हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संजय कुमार मौर्य और आपका मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे वाष्पशील और अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट के नियम के संबंध में चर्चा कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं कि वाष्पशील और अवाष्पशील विलेयों के लिए राउल्ट का नियम क्या है। तो पहले जानते हैं वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। माना कोई दो वाष्पशील पदार्थ A तथा B हैं। A को हमने एक किसी पात्र में भर के रख दिया। कुछ समय के पश्चात जब वह वाष्पित होगा तो इस पात्र में वाष्प दाब जनरेट करेगा और यह वाष्प दाब PA के बराबर होगा। इसी प्रकार से दूसरे पात्र में हमने दूसरा वाष्पशील पदार्थ B रख दिया जो कि वाष्पित होने पर PB वाष्प दाब जनरेट करेगा। जब हमने इन दोनों वाष्पशील द्रवों को एक ही पात्र में रख दिया, यानी कि एक ही पात्र के अंदर दोनों वाष्पशील पदार्थों को भरकर रख दिया, तब इस पात्र में ये दोनों अपने अपने दाबों को PA तथा PB को जनरेट करेंगे और इस पात्र पर दबाव डालेंगे। तब माना विलयन के दोनों घटकों A तथा B के मोल अंश क्रमशः XA और XB हों और इनके द्वारा आंशिक दाब PA तथा BB हों, तब PA समानुपाती होगा XA के, यानी कि विलेय का जो आंशिक दाब होगा वह समानुपाती होगा उस विलेय के मोल प्रभाज के मोल अंश के। इसी प्रकार से PB समानुपाती होगा विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश के। या PA बराबर होगा कांस्टेंट इंटू XA और PB बराबर होगा कांस्टेंट इंटू XB। यदि इन घटकों को शुद्ध अवस्था में माना जाए, यानी कि बिल्कुल परिशुद्ध अवस्था में माना जाए, तो PA बराबर होगा कांस्टेंट इंटू 1 के, या कांस्टेंट बराबर होगा PA नॉट के। PA नॉट शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब होगा। कांस्टेंट की ये है वैल्यू PA नॉट। PA बराबर कांस्टेंट XA में रखने पर PA बराबर कांस्टेंट की जगह हम रखेंगे PA नॉट, क्योंकि कांस्टेंट बराबर है PA नॉट के, तो PA बराबर PA नॉट इंटू XA। इसी प्रकार से PB विल बी इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। तब हम कह सकते हैं कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तब PA बराबर PA नॉट इंटू XA और PB बराबर PB नॉट XB। तब विलयन में कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB, अर्थात P बराबर PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। अर्थात वाष्पशील द्रवों के विलयन में निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मोल प्रभाज मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। अब जानते हैं अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो इस विलेय का विलयन के वाष्प दाब के प्रति कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि अवाष्पशील प्रकृति होने के कारण यह विलयन पर वाष्प दाब नहीं डालता। इस प्रकार विलयन में वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन में इसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय रूप से यदि विलायक के द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब PB विलायक का मोल अंश जो कि उस विलयन में उपस्थित है XB तथा विलयन का वाष्प दाब P हो, तब विलयन का वाष्प दाब P बराबर होगा PB के, अर्थात विलयन का जो वाष्प दाब है वह बराबर होगा विलायक के वाष्प दाब के। और यदि हम इस विलायक को शुद्ध अवस्था में मान लें और इसका वाष्प दाब PB नॉट हो, तब विलयन का वाष्प दाब P बराबर होगा PB नॉट इंटू XB के। अतः एक निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील
विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। माना कोई विलयन है जिसमें दो अवयव ए और बी उपस्थित हैं, ए अवाष्पशील विलेय जबकि बी विलायक है, तब हम जानते हैं किसी भी विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल अंशों का योगफल 1 होता है, तब इनके मोल अंश XA और XB का योगफल 1 होगा, तब XA प्लस XB will be equal to 1 और XB will be equal to 1 minus XA. Similarly, XA will be equal to 1 minus XB. तो XB will be equal to 1 minus XA को शुद्ध अवस्था में विलायक को मानते हुए विलयन का वाष्प दाब P will be equal to PB नॉट इंटू 1 माइनस XA, या इसे हम लिख सकते हैं P अपॉन PB नॉट विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA, या 1 माइनस P अपॉन PB नॉट विल बी इक्वल टू XA, या PB नॉट माइनस P अपॉन PB नॉट इक्वल होगा XA के, जहां PB नॉट माइनस P वाष्प दाब में अवनमन है तथा PB नॉट माइनस P अपॉन PB नॉट सापेक्ष अवनमन है। इस प्रकार से PB नॉट माइनस P अपॉन PB नॉट बराबर होगा XA के, जहां पर XA विलेय के मोल अंश हैं जो कि बराबर होते हैं Na अपॉन Na प्लस NB, अर्थात विलेय के ग्रामाणुओं की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल ग्रामाणुओं की संख्या के, तब PB नॉट माइनस P अपॉन PB नॉट बराबर होगा Na अपॉन Na प्लस NB के। अर्थात किसी अवाष्पशील विलेय को किसी शुद्ध विलायक में मिलाने पर जो विलयन में सापेक्ष अवनमन उत्पन्न होता है, यह सापेक्ष अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यह था किसी अवाष्पशील और वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशन सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे आने वाले वीडियो के कंटेंट के नोटिफिकेशंस जानने के लिए आज ही मेरे YouTube चैनल मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।